हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिकली ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स है तो उसको हम अपने ग्राफ पेपर पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट अपने पहले भी किए हैं जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, नंबर सिस्टम। तो वहीं से हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आइए अब देखिए, सबसे पहले जो आपका नंबर सिस्टम होता था वहां पर आपने क्या किया था, एक नंबर लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ करते थे। उस नंबर लाइन पर आप बोलते थे कि लेट सपोज ये हमारा कोई नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और लेट सपोज ये आपका है -1, -2, -3। अब अगर आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना होता था तो आप जैसे कहते थे कि सपोज रिप्रेजेंट 2 ऑन द नंबर लाइन, या कोई भी रेशनल नंबर आप लीजिए, सपोज 3/2 या 4/3। मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूं। सपोज मैंने कोई नंबर 2 रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली डायरेक्टली कहते थे कि ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है इस नंबर लाइन पर। अब जब भी आप कोई नंबर यहाँ पर देख रहे हैं इस नंबर लाइन पर, तो हमेशा आप उसको इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते थे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये नंबर मेरा 2 है, तो 2 कहां से है? 2 ओरिजिन से है, ठीक। तो ये जो मेरा ओरिजिन था यहाँ पर, इसको हम बोलते थे बेसिकली रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते थे इसको हम? रेफरेंस पॉइंट बोलते थे। अब सपोज अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, लेट सपोज -1, तो आप हमेशा कहते थे कि अच्छा, ओरिजिन से एक यूनिट पीछे चले जाओ तो आपको -1 नंबर मिल जाएगा। ये आपको करना है सपोज 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5। तो ये आपका 1.5 हो गया। तो जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, चाहे वो एक इरेशनल नंबर हो चाहे वो एक रेशनल नंबर हो, तो आप हमेशा उनको इस रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते थे। लेकिन क्या रियल लाइफ में आपको कभी भी अगर कोई पॉइंट विजुअलाइज करना है या व्यू करना है तो क्या हमेशा एक सिंगल पॉइंट ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप एज्यूम करिए, जैसे आप अपना आजकल गूगल मैप्स वगैरह देखते हैं या जो भी आप अपने जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखते हैं, तो वहां पर आप हमेशा दो चीजें रेफर करते हैं। एक होता है जैसे लैटिट्यूड और एक आपका होता है लॉन्गिट्यूड। तो मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर आपको देखना है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर किसी भी पॉइंट को अगर आपको देखना है, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो वहां पर आपके पास कोई भी दो नंबर्स आपके दिए होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ एक लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है। तो क्या इन दो पॉइंट्स को भी मैं एक नंबर लाइन पर देख सकता हूँ? नहीं, नहीं देख सकता। तो यही हमारा जिस्ट रहने वाला है इस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि किस तरीके से हम अपने दो पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से उनको विजुअलाइज हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से एग्जांपल से। अब आप एज्यूम करिए, सपोज ये हमारे पास एक कोई रोड है, दिस इज लेट्स सपोज मेन रोड। लेट्स सपोज ये हमारी एक मेन रोड है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इस मेन रोड पर लेट्स सपोज हमारे पास कुछ और स्ट्रीट्स हैं। ये सपोज स्ट्रीट 1 है, लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ये हमारे पास कुछ स्ट्रीट्स हैं। इनको मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रीट 1, ये गली है मतलब हमारी। लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रीट नंबर 2, लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रीट नंबर 3। अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स हमारे हैं तो उनको हम किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कंसेप्ट अपना एक बार समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से उसको देखेंगे। मैंने कहा ये सपोज हमारी मेन रोड है और ये मेन रोड पर हमारी कुछ स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हर एक स्ट्रीट पर लेट सपोज 4-4 मकान है। लेट सपोज दिस इज हाउस नंबर 1, लेट सपोज दिस इज हाउस नंबर 2, लेट सपोज दिस इज हाउस नंबर 3, लेट सपोज दिस इज हाउस नंबर 4। उसी तरीके से लेट सपोज दिस इज हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4। इसी तरीके से हर एक स्ट्रीट पर है आपके 1, 2, 3, 4। सपोज 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। ये सब अलग अलग हाउसेस हैं इन स्ट्रीट्स पर लोकेटेड। अब एज्यूम करिए कि आपका कोई फ्रेंड इन स्ट्रीट्स में, इन हाउसेस में रहता है। उसने आपसे कहा कि मैं हाउस नंबर 3 में रहता हूँ, आप मेरे घर आ जाइए। तो आप जब इस मेन रोड पर आए, जब आए तो आपने देखा कि यहाँ पर तो हमारे पास अलग अलग 5 स्ट्रीट्स हैं और हाउस नंबर 3 हर एक स्ट्रीट में, यहाँ पर भी हाउस नंबर 3 है, यहाँ पर भी हाउस नंबर 3 है, यहाँ पर भी हाउस नंबर 3 है, यहाँ पर भी हाउस नंबर 3 है और यहाँ पर भी हाउस नंबर 3 है। तो क्या सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन कि हाउस नंबर 3 पर आ जाओ, ये मेरा घर है, आपके लिए सफिशिएंट है उसके घर तक पहुंचने के लिए, अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए? हाउस नंबर 3 क्योंकि आपका मल्टीपल स्ट्रीट्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जब आप अपना एक नंबर लाइन पर पॉइंट्स बनाते थे
तो वहां पर आप हमेशा कहते थे कि लेट्स सपोज मुझे कोई पॉइंट 2 रिप्रेजेंट करना है, तो आप सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर सफिशिएंट होती थी एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते थे क्योंकि वहां पर हम ये अज्यूम करते थे कि ये जो ओरिजिन है ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अब अगर आपको अपने हाउस नंबर 3 पर जाना है तो कौन से हाउस नंबर 3 पर जाऊं, किसको मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं, कहां से चलूं? तो इसलिए हम इस केस में बोलते हैं कि here we need two pieces of information। यहाँ पर हमें टू पीसेस चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें एटलीस्ट दो इंफॉर्मेशन चाहिए हाउस नंबर 3 पर पहुंचने के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन है स्ट्रीट नंबर। इसका मतलब जो दो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो क्या क्या हो गई? एक तो आपका हो गया स्ट्रीट नंबर और एक आपके पास हो गया हाउस नंबर या होम नंबर। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिंगल इंफॉर्मेशन है तो आप कभी भी उस हाउस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सपोज आपके अपने फ्रेंड ने आपसे कहा कि स्ट्रीट नंबर 2 पर आ जाओ, तो भाई स्ट्रीट नंबर 2 पर तो हम आ जाएंगे, लेकिन कौन से हाउस में आना है? तो एक इंफॉर्मेशन फिर से मिस हो गई। तो अगर आपका दोस्त अब आपसे कहता है कि आपको स्ट्रीट नंबर 2 के हाउस नंबर 3 में आना है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि अच्छा स्ट्रीट नंबर 2 ये है, हाउस नंबर 3 है, तो ये आपका लोकेटेड पॉइंट होगा, या जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको, जहां पर आप दो पॉइंट्स एक साथ लिखते हैं और बीच में आप कोमा लगा देते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट्स आपने एक साथ लिखे, एक पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीट को और एक पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले स्ट्रीट आ गई फिर हाउस आ गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से वो लिखे जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें कि इसको x3 को x2 लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना पेयर लिखना चाहते हैं। ठीक, अब सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, ये क्या है? अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखिए, ये जो हाउस है, हाउस नंबर 2, ये आपका कौन से स्ट्रीट पर है? स्ट्रीट नंबर 3 पर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा स्ट्रीट नंबर 3 और हाउस नंबर 2। इस तरीके से हमारा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि सिंगल पॉइंट को तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर लेते थे नंबर लाइन पर, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है जहां पर सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चल रहा, तो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे इस एग्जांपल के लिए आपको हाउस नंबर चाहिए था, साथ स्ट्रीट नंबर चाहिए था, तो हमने सिंगल पॉइंट ना बना के उसको पेयर ऑफ पॉइंट्स लिया, या जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और वो दोनों इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पास करी कि स्ट्रीट नंबर क्या है और हाउस नंबर क्या है। तो हम इजीली लोकेट कर पाएंगे कि हमारे फ्रेंड का हाउस कौन सा है, या जहां पर भी आप जा रहे हैं वो हाउस कौन सा है। अब सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट क्या है? आप ध्यान से देखिए, ये आपका पॉइंट है स्ट्रीट नंबर 5 और हाउस नंबर 4। अब अगर आप इन दोनों को भी देख रहे हैं तो इन दोनों के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये मेरा है मेन रोड। तो ये जो मेन रोड है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। जैसा वहां पर हमारा जो ओरिजिन था वो रेफरेंस पॉइंट से था, उसी तरीके से ये जो मेन रोड है ये मेरा हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्यों कह रहा हूं उसको रेफरेंस पॉइंट? क्योंकि जो स्ट्रीट 5 आप देख रहे हैं वो इसी मेन रोड से तो देख रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रीट 5 कोई और भी एक्सेस करती हो, वहां पर कोई और भी मेन रोड हो, तो फिर क्या होगा कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएंगे। खैर, अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पॉइंट मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि भैया स्ट्रीट नंबर 5 पर और ये मेरा हाउस नंबर 4 हो गया। मेरे ख्याल से इस तरीके से अब आपको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा कि हाँ, दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम फॉर अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, लेट्स सपोज इस तरह की और भी बहुत सारी रोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, ये है सपोज मेन रोड 1, ऐसी मेन रोड 2 है, मेन रोड 3 है, मेन रोड 4 है, मेन रोड 5 है। इस तरीके से ही हर एक मेन रोड पर लेट्स सपोज इस तरह के स्ट्रीट्स हैं, और हर एक स्ट्रीट पर लेट्स सपोज इस तरह के हाउस नंबर्स हैं। अभी आपका फ्रेंड ये बोलता है आपसे कि भाई स्ट्रीट नंबर 4 का जो हाउस नंबर 3 है वहां पर आ जाओ, या स्ट्रीट नंबर 2 का जो हाउस नंबर 3 है वहां पर आ जाओ। तो क्या आप पहुंच पाएंगे? आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब स्ट्रीट नंबर 2 पर हाउस नंबर 3 भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मेन रोड्स बहुत सारी हैं। तो अब आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी मेन रोड पर आना है। मेन रोड 1 पर आना है, मेन रोड 2 पर आना है, मेन रोड 3 पर आना है, कौन सी पर आना है? तो इसका मतलब यहाँ पर अब आपको तीन पीस चाहिए इंफॉर्मेशन के। एक मेन रोड चाहिए, एक आपको स्ट्रीट नंबर चाहिए और एक आपको हाउस नंबर चाहिए, तभी आप उसको लोकेट कर पाएंगे।
ठीक, तो देखिए सिचुएशंस अगर हम बात करते हैं ना प्रैक्टिकली, तो वो डिपेंड ये करता है कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंगल पॉइंट चाहिए था, सीधा नंबर लाइन पर आ गया। 2 पॉइंट चाहिए थे तो हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। 3 चाहिए तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी करके। ठीक है, 4 चाहिए तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आ जाएंगे। तो वो सिचुएशन कितनी भी हो सकती है हमारी। खैर, क्लास 9th में जो भी आपको पढ़ना है, खाली सिर्फ आपको 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। ठीक, इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं अपना। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब लेट्स सपोज एज्यूम करिए कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक टेबल है, या सपोज ये कोई भी एक प्लेन है, कोई भी प्लेन है, मैंने ऐसे प्लेन बना दिया। या लेट्स सपोज अगर ये प्लेन आप नहीं बनाना चाहता, आप एज्यूम कर लीजिए लेट्स सपोज ये कोई बोर्ड है आपका। ठीक है, तो हो सकता है बोर्ड के आपको कॉर्नर्स ना दिख रहे हो, तो लो मैंने ये बना दिया। लेट्स सपोज ये आपका एक बोर्ड है, कोई भी आप इसको बोर्ड बोल दीजिए या कोई भी आप इसको प्लेन बोल दीजिए, कुछ भी आप इसको कह दीजिए। लेट्स सपोज कोई प्लेन है या बोर्ड है, कुछ भी है। मैंने आपसे कहा कि भी ये पॉइंट है, यहां पर इसको रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे पॉइंट को? तो फिर वही बात आती है, देखिए कि अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, सपोज यहां पर आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये सपोज -1 है, -2 है, -3 है। अब आपसे कोई कह रहा है कि भैया ये बताओ क्या है, तो आप इजीली बता देंगे ना कि ये क्या है। आप बताएंगे सीधा सीधा ये 2 है। 2 कैसे बताया आपने? क्योंकि आपको यहाँ पर ये पता है कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरीके से जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट क्या है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले यही देखना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। हमेशा रेफरेंस पॉइंट देखना है कि किसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं उस पॉइंट को। ठीक, तो जब मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं इस प्लेन में, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या चाहिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो सकता है कि ऊपर से कितना नीचे हो, या राइट से कितना लेफ्ट में हो, या लेफ्ट से कितना राइट में हो, या बॉटम से कितना ऊपर हो सकता है ना। अगर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे तो आप इजीली बता देंगे। लेकिन क्या इतने सारे इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है? देखिए समझिए इस चीज को। अब सपोज करिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो मेरा बोर्ड है या ये जो मेरा प्लेन है, लेट सपोज ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और सपोज ये आपका है 100 सेंटीमीटर, और लेट सपोज ये आपका है 80 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, जो इसकी विड्थ है वो लेट सपोज 80 सेंटीमीटर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। लेट सपोज कोई पॉइंट मेरा P है। अगर आप इसको सिर्फ ये बता पाए कि भाई लेफ्ट से जो ये P पॉइंट है, लेट सपोज ये आपका 60 सेंटीमीटर दूर है, और नीचे से ऊपर जब हम जा रहे हैं यहां से यहां तक, बॉटम से पॉइंट P तक, लेट सपोज ये आपका है 70 सेंटीमीटर, तो आप इजीली बता देंगे कि हाँ जो हमारा पॉइंट P है लेफ्ट से 60 सेंटीमीटर दूर है और बॉटम से 70 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी आप इसी तरीके से एग्जांपल्स अपने बुक्स वगैरह में देखेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं आप कि भाई आपने जब ये बताया कि पॉइंट P आपका 70 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की तरफ है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई इसका मतलब ऊपर से नीचे जो है ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि राइट से जब हम इस तरह की तरफ आएंगे तो ये जैसे टोटल तो 100 था, ये आपका 60 है, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 40 सेंटीमीटर है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है? हाँ, ये भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। चाहे तो आप ये बता दें कि ऊपर से नीचे तक इतना है और राइट से उस पॉइंट तक इतना है, तो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। या आप ये बता दें कि लेफ्ट से इतना है और नीचे से ऊपर इतना है, ये भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन दोनों ही केस में यू आर नीडिंग 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है कि लेफ्ट से कितना है, नीचे से कितना है, या राइट से कितना है और ऊपर से कितना है। कोई भी पॉइंट आप एज्यूम करके देखिए, अगर कोई भी पॉइंट आपको बताना है कहीं पर भी जो कि एक 2 डायमेंशनल बॉडी में हो, तो आप उसको इजीली बता पाएंगे। इसी तरीके से अभी सपोज एज्यूम करिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आप अपने पेन को ऐसे रखिए और आपको बताना है कि ये पेन के मेरे क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, या इस पेन को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्या 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इसको बताने के लिए? सोच के देखो आप। नहीं, क्योंकि आप जिस स्पेस की बात कर रहे हैं
आप जहां पर स्पैन को देख रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। आप देखो बोलते भी है ना 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब वही है कि उस पॉइंट को या उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने डायमेंशंस प्रोवाइड करानी पड़ रही है, कितने पॉइंट्स प्रोवाइड कराने पड़ रहे हैं। अब अगर आप इसी पॉइंट को अपने उसमें देखें, जो आपका रूम है, हो सकता है वो एक क्यूबिकल शेप हो या क्यूबॉइड हो, तो उसमें आपको 3 इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या? कि ये जो पैन है ये नीचे से कितना ऊपर है, या लेफ्ट से कितना है, और साथ के साथ तीसरा क्या देना पड़ेगा, एक हाइट में भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि 3 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तभी आप इस पॉइंट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने स्पेस में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कह दूं कि ये मेरा नीचे से इधर 100 सेंटीमीटर है, लेफ्ट से मेरा ये 100 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये तो नहीं पता लगाना कि ये इधर से कितना है, क्योंकि 3 डायमेंशंस है ना, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ आपकी है, लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट भी तो है आपकी। ठीक, तो 3 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके इसके लिए। खैर मैं वापस से आपको वही कह रहा हूं कि हम 3 इंफॉर्मेशन में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हमें 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की यहां पर बात करनी है। तो अगर कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्लेन में, तो उसी प्लेन को अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो 2 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि लेफ्ट से कितना है और नीचे से अभी कितना है। ठीक है, मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारी फिर एक्सरसाइज आती है 3.1, उसमें हमारे इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स हैं, जो कांसेप्ट अभी हमने पढ़ा है। जैसे पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है आपसे ये कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे किसी भी टेबल लैंप की पोजीशन अपनी स्टडी टेबल पर टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, कि कैसे आप बताओगे कि भैया मेरी टेबल पे टेबल लैंप कहां रखा हुआ है। ठीक है, ये लेट्स सपोज आपकी टेबल है, ये लेट्स सपोज आपकी टेबल है। ठीक है, टेबल ऑब्वियसली आपकी कुछ ऐसी होगी, इस तरह की आपकी टेबल होगी, उसमें आपके ये 4 पाए अलग अलग होंगे। तो अभी हमने जो किया है सिर्फ हमने इसका टॉप लिया है, इस टॉप को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है आपका। ठीक है, तो जब आपने टॉप अपना इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, अब आपने कहा कि हमारा तो जो टेबल लैंप है वो ये रखा हुआ है, ये मेरा टेबल लैंप है। ठीक है, इसका मतलब ये लेट्स सपोज मेरा कोई एक पॉइंट P है, जिसको बोल रहा हूं लेट्स सपोज TL, टेबल लैंप। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑब्वियसली आपको अपने इस टेबल की जो डायमेंशन है पता होंगी। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि जो हमारी टेबल है ये लेट्स सपोज 200 सेंटीमीटर लेंथ में है, और लेट्स सपोज ये हमारी 100 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो आप क्या कहेंगे कि जी लेफ्ट से जो हमारा टेबल लैंप है वो रखा हुआ है 150 सेंटीमीटर दूर, और नीचे से मतलब इस वाले एंड से जो मेरा टेबल लैंप है ये लेट्स सपोज रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर दूर। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो मेरी टेबल लैंप की पोजीशन है वो है 150, 80। या आप कहेंगे लेट्स सपोज ये 150 है, लेट्स सपोज ये 80 है, या आप इसको 80, 150 भी बोल सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि वो रेफरेंस पॉइंट आपके ऊपर है कि आप किस ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस ऑर्डर में लिखना है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि लेंथ से इधर जब हम गए, लेफ्ट से इधर जब हम गए तो 150 सेंटीमीटर दूर है, इधर से इधर गए तो 80 सेंटीमीटर दूर है, या मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से इधर 80 है या इधर से इधर 150 है। मतलब क्योंकि आप किसी न किसी ऑर्डर में बात करेंगे ना, तो इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट से कितना है, नीचे से ऊपर कितना है। या आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि ऊपर से इतना है और राइट से इतना है, वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे पर्सन को आप किस तरीके से बताएंगे? आप कहेंगे कि भाई लेट्स सपोज जो हमारी टेबल है हम ये मान लेते हैं कि वो हमारी एक एक्सिस है, ये हमारा एक एक्सिस है, और इन दोनों एक्सिस से एक एक्सिस से इतनी दूर है, दूसरे एक्सिस से इतनी दूर है, और जो भी उसकी पोजीशन है लेट्स सपोज ये इसकी कोई भी विड्थ तो इसकी कोई भी हाइट आप ले लीजिए, जो भी उसकी पोजीशन है उस पोजीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स सपोज A, B, where let's suppose A is the distance of the table lamp from the left end and B is the distance of the table lamp from the bottom end। ठीक, कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। इसमें जो सेकंड एग्जांपल है एक्सरसाइज 3.1 का, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बड़ा सिंपल। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, आपसे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक सिटी में आपकी 2 मेन रोड्स हैं which crosses each other at the center of the city। दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं सेंटर पर।
इस तरीके से। मतलब अगर मैं कहूं कि ये एक आपकी मेन रोड ये है और एक आपकी मेन रोड ये है, तो ये आपका सेंटर हो गया सिटी का। A city has two main roads which crosses each other at the center of the city. अब आप ये कहेंगे कि आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया या आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया। हाँ बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए, आप कैसे बना लीजिए। अभी देखिए आगे और क्लियर हो जाएगा। क्रॉस तो दोनों ही कर रही है ना, दो मेन रोड्स हैं, कैसे भी क्रॉस कर सकती है। आगे बोल रहा है कि these two roads are along the north south direction and east west direction. अब आपको क्लियर हुआ होगा मैंने ऐसा क्यों बनाया था, क्योंकि एक की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है और एक की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। तो देखिए जब भी आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाते हैं तो याद रखिएगा बनाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि इधर आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, जिसको हम जनरली एन लिख देते हैं। नीचे की तरफ आपकी डायरेक्शन होती है साउथ, जिसको आप लिख देते हैं एस। इधर की तरफ आपका होता है ईस्ट, जिसको आप लिख देते हैं जनरली ई। और इधर की तरफ आपका होता है वेस्ट, जिसको आप बोल देते हैं जनरली डब्ल्यू। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसी तरीके से आपका बनता है। ठीक, तो चलिए अब उसने कहा कि जो मेरी दो मेन रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने सिर्फ इस तरीके से बनाया। लेट्स सपोज ये आपका नॉर्थ हो गया और इसमें आप एरो लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, और लेट्स सपोज ये आपका साउथ हो गया, ये सपोज आपका वेस्ट हो गया, लेट्स सपोज ये आपका हो गया ईस्ट। स्टेप बाय स्टेप चलिए बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो उसने क्या बोला आपसे, a city has two main roads which crosses each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. All other streets of the city, जितनी अदर स्ट्रीट्स हैं, जितनी बाकी गलियां हैं उस सिटी में, run parallel to these roads and are 200 meter apart. अब जितनी भी स्ट्रीट्स हैं इस हमारी सिटी में वो सारी की सारी स्ट्रीट्स मेरी इन्हीं के पैरेलल है। तो सिचुएशन कैसी है, इसका मतलब सिचुएशन ऐसी है कि इस मेन रोड से 200 मीटर दूर एक स्ट्रीट ये है, एक 200 मीटर दूर फिर एक स्ट्रीट ये है, 200 मीटर दूर फिर एक स्ट्रीट ये है, फिर ऐसे यहाँ से 200 मीटर दूर एक स्ट्रीट ये है, 200 मीटर दूर एक स्ट्रीट ये है, फिर 200 मीटर दूर एक स्ट्रीट ये है। तो ये जितने भी आपने स्ट्रीट्स बनाई हैं, लेट्स सपोज मैंने जो 6 स्ट्रीट्स बनाई हैं अभी, इसको मैं नाम दे रहा हूं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 स्ट्रीट्स हैं सारी स्ट्रीट्स एक दूसरे से 200 मीटर दूर हैं और पैरेलल है नॉर्थ साउथ पे जो हमारी मेन रोड है उसके। उसी तरीके से कितनी रोड से ये मुझे नहीं पता, उसने कहा कि जितनी भी बाकी स्ट्रीट्स हैं, मैंने मान लिया कि 3 स्ट्रीट्स इधर, 3 इधर थी, 3 इधर थी, क्योंकि ये सेंटर है ना। इसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं कि लेट्स सपोज एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, क्योंकि जो आपकी मेन रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी तो मेन रोड है, उसके भी पैरेलल है हमारी स्ट्रीट्स। तो लेट्स सपोज 3 स्ट्रीट मैंने ऊपर बना ली, एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है। लेट्स सपोज इनका नाम है 7 8 9 10 11 12। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है हमारी। ठीक है, कि ये हमारे स्ट्रीट्स हैं। तो all other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। तो यहाँ तक का जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, there are 5 streets in each direction। अब देखिए उसने स्पेसिफाई कर दिया कि हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स ही हैं आपकी। ठीक है, अच्छी बात है, हमने तो ज्यादा बना ली, हम 5 मान लेते हैं। ठीक, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। ये एक्चुअली में आपकी होती है स्केलिंग, इसको हम स्केलिंग बोलते हैं। इस स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो कितना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने पॉइंट्स के बीच में। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर को उसने 200 मीटर मान लिया, यानी कि जब इसको भी हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे इन स्ट्रीट्स के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि वो 200 मीटर का ही गैप है। ठीक, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट रोड्स या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ठीक, तो किस तरह का बनेगा, अगर आप इसको बनाएंगे तो दोबारा बना के देखें। उसने क्या बोला, उसने आपसे बोला कि ये मेरी है नॉर्थ साउथ, लेट्स सपोज ये आपकी है वेस्ट ईस्ट। उसने क्या बोला आपसे, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो ठीक है, मान लिया तो मैंने 1 2 3
5 ले लो, कोई भी बना लो आप, इधर भी बना सकते थे आप, ठीक है, मैंने नहीं बनाया। अब आगे वो क्या बोल रहा है, तो इस तरह का हमारा बनेगा। ये जो आपने इससे पहले बनाया था वो भी आप ले सकते हैं, उसमें आपने 6 स्टेट्स बनाई थी, इसी तरीके से आप 5 भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, There are many cross streets in your model। बिल्कुल है, इसी तरह का तो सिचुएशन बनी थी ना जब हमने स्ट्रीट्स बनाई थी, जब हमने स्ट्रीट्स बनाई थी तो इस तरह की सिचुएशन बन गई थी हमारी, मतलब जो स्ट्रीट्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। There are many cross streets in your model, बिल्कुल है, यहाँ पर भी आप देखिए ये सब क्रॉसिंग ही तो हो रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, किसी एक क्रॉस स्ट्रीट की बात वो कर रहा है, इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south and another running in the east west direction। बिल्कुल क्रॉस स्ट्रीट जब भी होगी जब एक स्ट्रीट मेरी कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी और दूसरी स्ट्रीट मेरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है कि इफ द सेकंड स्ट्रीट running in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call this cross street as 2,5। देखिए उसने ये बता दिया, मतलब उसने जो पेयर आपको दिया है उसने 2,5 लिखा है, तो 2,5 का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेकंड है ये भी स्ट्रीट नंबर है, जो 5 है ये भी आपका स्ट्रीट नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो उसने 2 बोला, 2 आपने बोला वो सेकंड स्ट्रीट है, कौन से डायरेक्शन में, जो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और जो 5 आपका स्ट्रीट नंबर है वो कौन सी है, वो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की इसने स्ट्रीट ली है, ठीक। तो उसने कहा कि हमारी 2,5 है। चलो अब 2,5 है, ध्यान से देखिएगा, अब हम उसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से बनाते हैं, तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन में। डायरेक्टली सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया आपको, आप करते हैं सॉल्यूशन। ये हमारी डायरेक्शंस है, सपोज ये नॉर्थ है, ये सपोज साउथ है, दिस इज लेट्स सपोज वेस्ट, लेट्स सपोज दिस इज ईस्ट। उसने कहा कि 5 स्ट्रीट्स बनानी है, तो आप 5 स्ट्रीट्स चाहे तो दोनों तरफ रख लें चाहे कहीं भी आप रख लें, वो आपकी चॉइस है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 5 स्ट्रीट्स ऐसे बना दे रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रीट 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4 लेट्स सपोज 5, ठीक है। ये लेट्स सपोज मेरा ओरिजिन है, दिस इज लेट्स सपोज स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, और लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, क्योंकि नेम ऑफ 1 2 3 4 5 भी रखना है, वो यही बोल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, तो नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, दिस इज सेकंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और फिफ्थ स्ट्रीट आपकी कौन सी हो गई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ये वाली। तो 2,5 को क्या पॉइंट हो गया आपका, दिस इज योर 2,5, ठीक है। मतलब सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग इट दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करते हुए आपको बताना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अब जो 4 आपको लेना है यानी कि फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फोर्थ स्ट्रीट कौन सी हो गई नॉर्थ वेस्ट में, ये वाली हो गई आपकी, ये फोर्थ स्ट्रीट हो गई, और थर्ड स्ट्रीट कौन सी हो गई, ये वाली आपकी थर्ड स्ट्रीट हो गई, यानी कि ये जो पॉइंट आपका हो गया दिस इज योर 4,3, दिस इज 4,3, फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ वेस्ट, थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट। आगे उसने क्या बोला, 3,4, 3,4 का मतलब क्या हो गया, थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाली, और फोर्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है दिस इज योर 3,4। तो बोल रहा था कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी है, एक है। ऐसे ये भी एक ही है, क्योंकि एक ही तो जगह मिलेगा ना, खाली जो भी आपका क्रॉस सेक्शन होगा एक स्ट्रीट का दूसरी स्ट्रीट से, वो क्रॉस सेक्शन तो मल्टीपल जगह होगा, लेकिन किसी भी एक स्ट्रीट किसी भी दूसरी स्ट्रीट से सिर्फ एक ही जगह मिलेगी। आप ये कह नहीं सकते कि जो आपकी थर्ड स्ट्रीट आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और जो आपकी फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है वो एक से ज्यादा जगह मिल रहे होंगे, नहीं, एक ही जगह मिलेंगे आपके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का आपका ना एक एग्जांपल और है इसी के ऊपर, उसमें क्या किया गया कि लेट्स सपोज अगर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि क्लासेस में हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से बैठेंगे, तो इसको हम बोल रहे हैं रूम अरेंजमेंट
या इसको हम बोल रहे हैं लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अरेंजमेंट इन क्लासरूम। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट अरेंजमेंट इन क्लासरूम। अब किस तरीके से लिखेंगे आप उसको स्टूडेंट्स अरेंजमेंट इन क्लासरूम को? तो हम कहेंगे लेट्स सपोज ये हमारा क्लासरूम है। अब जैसा आप लोग बैठते हैं अपनी क्लासेस में, तो आपकी क्लासेस में जो सीट्स है वो फिक्स रहती है ना। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन से सीट पर बैठे हुए हैं? तो उसको हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये हमारी रोज हैं, इनको हम रोज बोल देते हैं, these are our rows and let's suppose these are our columns। और जितने भी जगह ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर हमारी सीट लगी है, लेट्स सपोज दिस इज सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, जहां पर आप एक्चुअली में बैठे हुए हैं, ठीक। तो अब अगर आपको बताना है कि आपकी सीट कौन सी है, तो आप बड़ा इजीली बता देंगे भैया हम जो है इस कॉलम की इस रो में बैठते हैं या इस रो के इस कॉलम में बैठते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अपनी रोज, और इनको हम क्या बोलते हैं जो ऊपर से नीचे आ रही है, इनको हम बोलते हैं अपने कॉलम्स, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अवर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। लेट्स सपोज या इसके आगे R लिख दीजिए, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, और दिस इज लेट्स सपोज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। वो आप कैसे भी एज्यूम कर लीजिए। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको बताना है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सी सीट है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि रो 4 और कॉलम नंबर 3 या कॉलम 3 और रो नंबर 4। वो पेयर आप कैसे भी लिख लीजिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि रो 4 का कॉलम नंबर 3 है या कॉलम 3 का रो नंबर 4 है, तो आप कैसे भी लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब कहने का मतलब हम अभी ये है हमारा जितना भी हमने अब तक पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है जहां पर सिंगल रेफरेंस पॉइंट से काम नहीं चल रहा, तो टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बेसिक कांसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले कांसेप्ट पर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। आइए इसको देख लेते हैं पहले कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम है क्या? तो जब हमने इस तरीके से पॉइंट्स अपने रिप्रेजेंट किए कि 2 पॉइंट्स आ गए, इस तरीके से अपने रिप्रेजेंट कर लिए, अब आप एज्यूम करिए कि कोई एक फिक्स मेथड तो मेरे पास होना चाहिए ना। देखिए आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह की मतलब एक है तो मैथमेटिक्स की ब्रांच ही, लेकिन यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। अब आपको ठीक है, आपने एक टेबल लैंप रिप्रेजेंट कर दिया अपनी टेबल पर और आपने बता दिया कि ये इतनी दूर है, इतनी दूर है, ये बता दिया आपने, या कोई भी आपका पॉइंट है आपने बता दिया लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना। लेकिन कोई एक फिक्स मेथड तो मेरे पास होना चाहिए ना, जहां पर मैं उसको एक स्टैंडर्ड मेथड मेरे पास होना चाहिए जिसको कि मैं हर जगह लेकर चलूं और किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसी स्टैंडर्ड मेथड को यूज करूं। उसी को हम बोलते हैं अपना कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम बना कैसे है उसको पहले समझ लीजिए आप। देखिए मैं वापस से अपने सिंगल नंबर लाइन पर आता हूं। जब भी आपके पास कोई एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता था तो आप इस तरह से नंबर लाइन बनाते थे और आप सिंगली पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे एक सिंगल पॉइंट के लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है सिंगल पॉइंट तो मेरा रिप्रेजेंट हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं? अगर 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो अगर मेरे पास कोई 2 नंबर लाइन आ जाए तो मेरे 2 पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएंगे क्या? सोच के देखिए आप कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन चाहिए, 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो 2 लाइन चाहिए, 3 को करना है तो 3 चाहिए होंगी, 4 को करना है तो 4 चाहिए होंगी। बिल्कुल सही बात है, यही करना है आपको, ठीक। तो कार्टेशियन सिस्टम की जो हम स्टार्टिंग करते हैं उसमें हम यही एज्यूम करते हैं कि आप 2 लाइंस इसमें ले लीजिए। लेट्स सपोज आपने एक लाइन ये ले ली, दिस इज योर 1 लाइन, एंड लेट्स सपोज आपने एक लाइन ये ले ली, ये आपके पास 2 लाइन आ गई, ठीक। अब आपने दोनों ही नंबर लाइंस पर, ये आपका ओरिजिन है, लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट 1, लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट 2, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। उसी तरीके से ये आपका है -1, -2, -3, -4, -5। जो आपने नंबर लाइन पढ़ी है, कुछ नया नहीं पढ़ रहा हूं, वही बता रहा हूं। इसी तरीके से जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज ये आपका ओरिजिन है, इसी तरीके से ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, इस तरीके से आपका -1, -2, -3, -4, -5 है, ठीक है। 2 नंबर लाइन है, ठीक है जी, 2 नंबर लाइन ले लिया। 2 नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो कार्टेशियन सिस्टम ये बोलता है आपसे कि आप 2 नंबर लाइंस ले लीजिए और उन दोनों नंबर लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली बना दीजिए, जो कि दोनों की दोनों ओरिजिन से पास हो रही होंगी, दो ओरिजिन पर एक दूसरे को कट कर रही होंगी। तो ओरिजिन
हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, मैंने अभी आपको बताया एक सिंगल नंबर लाइन पर। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर लाइन से इस नंबर लाइन को मिला देते हैं। किस तरीके से मिला देते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो वो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा ऐसे बना लीजिए, सॉरी मतलब थोड़ा सा आप इसको अगर टेढ़ा भी करना चाहें तो टेढ़ा कर लीजिए, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन इस तरीके नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि एक लाइन आपकी ऐसे है और एक लाइन आपकी ऐसे है, इस तरीके से नहीं बनाना है। क्योंकि इन दोनों लाइंस का, ये जो नंबर लाइन आपकी 1 है और ये जो आपकी नंबर लाइन 2 है, these two lines must be perpendicular to each other and passes through the origin. origin से और सॉरी crosses at the origin, origin पर क्रॉस करना चाहिए। तो जो सिचुएशन हमारी बनेगी वो किस तरह की बनेगी, वो सिचुएशन हमारी बन जाएगी इस तरह की। देखिए मतलब जब हम दूसरे नंबर लाइन लेंगे वो नंबर लाइन हमारी इस तरह की होगी, ठीक है। ये दूसरी नंबर लाइन है, इसका ओरिजिन और इस नंबर लाइन का ओरिजिन मिल गया। इसके जैसा आपने 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 लिखे थे, इसी तरीके से स्क्रीन पे लिखे आपके। लेट्स सपोज दिस इज 1, लेट्स सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, लेट्स सपोज दिस इज 5, लेट्स सपोज दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने दो नंबर लाइन बना ली और दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओरिजिन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब इसी के ऊपर पहले जो बेसिक चीजें हैं बस वो समझ लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से, ओरिजिन से राइट में जब आप चल रहे हैं तो सारे के सारे आपके पॉइंट्स प्लस में हैं, और इधर की तरफ जब आप ओरिजिन से लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे नेगेटिव में हैं। उसी तरीके से जब इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं इस नंबर लाइन की, तो इस नंबर लाइन पर ओरिजिन से ऊपर मेरे पॉइंट्स प्लस में हैं और ओरिजिन से नीचे मेरे जो पॉइंट्स हैं वो सब नेगेटिव्स में हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि जो हमने दो नंबर लाइंस बनाई है इनको हम एक नाम दे देते हैं। वो नाम हमने दे दिया, लेट्स सपोज x डैश x, ठीक है। या आप इसको माइनस x भी बोल सकते हैं, इसको प्लस x भी बोल सकते हैं, या x डैश x भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से इसको मैं बोल रहा हूं लेट्स सपोज y, इसको लेट्स सपोज मैं नीचे की तरफ बोल रहा हूं y डैश, ठीक। और ये मेरा हो गया ओरिजिन कैपिटल O। तो इसका मतलब जो मेरी दो नंबर लाइंस बनी वो ऐसे बनी कि x डैश O x और y O y डैश। समझ में आ गई बात आपके, ठीक है। तो x की तरफ या y की तरफ जो मेरे पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव में हैं, और x डैश की तरफ और y डैश की तरफ जो मेरे पॉइंट्स हैं वो सब नेगेटिव में हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसको लेट्स सपोज -x, इसको लेट्स सपोज x, इसको लेट्स सपोज y, इसको लेट्स सपोज -y। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और अगर आगे चलें, इसी कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5। आपने इन दो नंबर लाइन से इस बोर्ड को या इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया इसको। इसलिए इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि 4 हिस्से आपके बन गए तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। दिस इज योर क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज योर क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज योर क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट नंबर 4। ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, ये भी ठीक हो गया। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब अगर मैं क्वाड्रेंट 1 की बात करूं तो इसका मतलब मैं इस वाले स्पेस की बात कर रहा हूं। अब अगर इस वाले स्पेस में अगर आप देखें तो आपको जो नंबर लाइन दिख रही है ये दिख रही है और ये दिख रही है। इन नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो इस नंबर लाइन को आप देख पा रहे हो क्वाड्रेंट 1 में, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्वाड्रेंट 1 में आके बैठ जाओ और अपनी नंबर लाइंस की तरफ देखो। तो जब आप इधर की तरफ नजर बढ़ाओगे तो आपको एक नंबर लाइन ये दिखाई देगी, इधर की तरफ नजर बढ़ाओगे तो आपको ये नंबर लाइन दिखाई देगी। दोनों ही पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब हम कहेंगे भैया एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो जो हम यहाँ पर अपने पॉइंट्स को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर,
इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हम ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा याद रखिएगा एक जनरल कन्वेंशन है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा जाता है, पहले x फिर y। तो जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव है, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव है, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और पॉजिटिव आएंगे मेरे x और y। यार कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को देख के मैं बता रहा हूं, देखिए आपको सब कुछ। अब मैंने आपसे कहा ठीक है क्वाड्रेंट 2 में आ जाओ। जब आप क्वाड्रेंट 2 में आए, एक्स एक्सिस की तरफ देखना जरा क्या है। मैं यहाँ पर एक पेयर बना रहा हूँ इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में, और हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। याद तो कुछ करना ही नहीं है। जब आप यहाँ से एक्स एक्सिस को देख रहे हैं तो कैसे पॉइंट्स दिख रहे हैं एक्स के सारे नेगेटिव, और जब वो वाई को देख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं सारे सारे पॉजिटिव। तो क्या हो गया, एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा, यानी कि नेगेटिव कोमा पॉजिटिव, यानी कि ऑल एक्स वैल्यूज आर नेगेटिव वैल्यूज, ऑल वाई वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए, एक्स भी नेगेटिव दिख रहा है वाई भी नेगेटिव दिख रहे हैं सारे के सारे, तो क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव। और जब आप इसमें आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स आपको कैसा दिख रहा है सारे पॉजिटिव, वाई कैसे दिख रहे हैं सारे नेगेटिव, तो ये आपका हो गया एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया कि किसी भी क्वाड्रेंट में जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उसका साइन क्या रहने वाला है, कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव रहेगा, ये भी हमें क्लियर हो गया। आपको याद भी खुद हो जाएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारना है आपको। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, जहां से स्टार्ट किया था जी, अच्छा ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिप्रेजेंट कैसे करें, अभी उसी पर आते हैं। अब आप ये देखिए, ये सपोज आपकी नंबर लाइन, इस पर मैं आपसे कह रहा हूं सपोज आपका कोई पॉइंट 2 है, तो 2 पॉइंट का है आपका, आप कहेंगे कि ये है वो मेरा पॉइंट 2, तो ये था आपका पॉइंट 2, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा कोई पॉइंट 3 दूसरे नंबर लाइन पर कहां है, तो जो 3 आपका है इस दूसरे नंबर लाइन पर, वो आपका कहां है, तो आपका ये है 3। अब आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला कि भैया 2,3 रिप्रेजेंट करिए, 2,3 रिप्रेजेंट करिए। मैंने आपको एक पेयर दे दिया, कार्टेशियन सिस्टम आपके सामने बना दिया। सबसे पहले ये कहा था कि जब भी आप अपने पेयर को या ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एक कार्टेशियन सिस्टम चाहिए। कार्टेशियन सिस्टम में हमने 2 नंबर लाइंस बना ली। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2,3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, सब कुछ बता तो दी मैंने आपको। अब कैसे करना है, आपको पता है कि 2 एक्स एक्सिस है, 3 मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट है, 3 जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है। मैंने आपको बता दिया ये 2 है ये 3 है। आपको सिंपली क्या करना है कि अगर बिल्कुल सिंपल वे में बात करूं, अभी आप सीख जाएंगे आगे चल के कि जी 2 से पास होने के लिए एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दी 2 से पास हो रही हो, एक लाइन बना दो जो 3 से पास हो रही हो। जहां पर भी ये पॉइंट मिलेंगे, दिस इज योर पॉइंट 2,3। एक सिंपल तरीका तो ये है, अगर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है कि x = 2 आपको पता है, 2 पर एक लाइन खींच दो, x = 3 आपको पता है, 3 से एक लाइन खींच दो, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दो उसके, मतलब जो भी, जैसे आपको x = 2 करना था तो x = 2 के परपेंडिकुलर आपने लाइन खींच दी, क्योंकि x = 2 तो आपका x एक्सिस पर है, तो आपने उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, क्योंकि जब तो वो 2 से पास होगी ना। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि y = 3 है तो 3 से पास होने वाली एक लाइन बना दो, और जहां पर भी वो क्रॉस कर रही होंगी तो आपका पॉइंट हो गया 2,3। अभी जब आपने टेबल का एग्जांपल पढ़ा था या आपने अरेंजमेंट करा था सीट्स का एक क्लासरूम में, या आपने स्ट्रीट्स का एग्जांपल देखा था मेन रोड पर, सब में आपका इसी तरीके से आप देखते थे, तो यहाँ पर भी कोई कुछ अलग नहीं है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर x = 2 और 3 की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस से उस पर लेकर आता हूं पॉइंट को, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कहा जी ये 2,3 हो गया, यहाँ पर ये तो हमने बोला था ना कि 2,3 हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया कि x = 2,3 जो पॉइंट है वो y एक्सिस से 2 डिस्टेंस दूर है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स बोल रहा हूं मैं, सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो सकता है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, और जो ये पॉइंट है ये आपका x एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस है, ये आपका 2 यूनिट का डिस्टेंस है, ये आपका 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ऐसे ही तो है ना, क्योंकि देखो ना, यहां से यहां तक आप गए
कितना डिस्टेंस है, उतना तो डिस्टेंस है जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ऐसे जब आप यहाँ से यहाँ गए तो कितना डिस्टेंस है, जितना यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो 2 हुआ। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है मुझे 2,3, तो देखिए पहली बार जब आप करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि उल्टा चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये 2 रिप्रेजेंट करना है पहले, तो x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम y एक्सिस। पॉइंट का नाम x है, लेकिन डिस्टेंस इसका देखेंगे हमेशा y एक्सिस से। यहाँ पर पॉइंट का नाम y है, इसका डिस्टेंस हम देखेंगे x एक्सिस से कि कितनी दूर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 2,3। अभी मैं आपसे कहूं कि सपोज करिए आपको ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ये बताओ तो ये पॉइंट कौन सा है। तो आप सीधा सीधा देखिए कि जी यहां से यहां कितनी दूर है, यहां से यहां कितनी दूर है। आपको लिखना है ये पेयर, पेयर में पहले लिखते हैं आप x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं तो सीधा सीधा देखिए कि y से डिस्टेंस कितना है। तो क्योंकि यहाँ पर लिखना है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको देखना है कि y से डिस्टेंस कितना है, तो y से डिस्टेंस कितना है -3, यानी कि क्योंकि x की वैल्यू -3 है ना, तो ये आपका हो गया -3, और y कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना है आपका -2 है। या आप सीधा सीधा कहें कि y इस x एक्सिस से कितना इसका डिस्टेंस है, तो इस एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है -2, तो ये कितना हो गया -3, -2। ठीक है, या आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि जी -3 -2 लिखना है। ठीक है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -2 है, यही तो आ गया मेरा। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं सपोज इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट आपका है, यहाँ पर ये क्या पॉइंट है आपका, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x की वैल्यू देखिए कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू 1 है, तो कितना हो गया 5,1 ही तो हो गया। लेकिन इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि 5,1 सीधा सीधा लिख लिया कि हाँ भी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है। लेकिन आप इसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि it is at a distance of 5 units from the y axis and 1 unit from the x axis। ये तो हो गया डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस के टर्म्स में देख रहे हैं तो हमेशा दूसरे एक्सिस के टर्म्स में देखेंगे, दूसरी एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे, और सीधा सीधा पॉइंट लिखना है तो बस वो कोऑर्डिनेट हो गया सीधा हमारा। तो इस तरीके से आप अपने पेयर ऑफ पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट बताइए कौन सा है आपका, लेट्स सपोज ये पॉइंट बताइए कौन सा है, तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, x एक्सिस कौन सी है -4, y कौन सी है -2, कितना हो गया -4, -2, सॉरी -4, +2 नहीं +2, क्योंकि ये तो y की वैल्यू आपकी +2 है ना। और वैसे भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आपकी x की वैल्यू है वो तो माइनस आएगी, तो y की वैल्यू आपकी प्लस आएगी। वो तो आनी है, वो कुछ याद ही नहीं करना, मैं तो यहीं से पॉइंट्स देख रहा हूँ ना डायरेक्टली। क्लियर है बिल्कुल। अब ये हमें क्लियर हो गया, तो इसका मतलब अगर कोई भी आपको पेयर लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो उसको हम हमेशा लिखते हैं x, y के फॉर्मेट में। अब इनको एक नाम और दिया गया x, y को, इस x को हम बोलते हैं अपना, या मैं इधर लिख दे रहा हूं कि इनको एक नाम और दिया गया, जो आपके x, y आपके होते हैं। ये x को हम आपका बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA। एक नाम दे दिया इसको कि जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब जो x पॉइंट की वैल्यू है, दिस इज एब्सिसा। और जो आपका y होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो x इज एब्सिसा एंड y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट को या ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जब आप अपनी और हायर क्लासेस में जाएंगे जहां पर आपको 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने होंगे, तो वहां पर आप ये जो आपने यहाँ पर 2 नंबर लाइंस बनाई है, या इनको हम एक्सिस भी बोलते हैं। तो जब आप अपने 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप 3 नंबर लाइंस बनाएंगे या 3 एक्सिस बनाएंगे। ठीक, तो ये जो आपने x' ली है, इसको हम जनरली बोलते हैं आपकी x एक्सिस, और जो आपने y के लिए नंबर लाइन बनाई है, इसको हम बोलते हैं आपकी y एक्सिस। AXIS और AXES दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ, आई वाले की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक सिंगल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। जब मैं बोलता हूँ AXES, तो इसका मतलब हो गया ये प्लूरल हो गया उसका, तो मैं दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूँ, या 3 एक्सिस की बात कर रहा हूँ, या मल्टीपल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे कि जैसे ड्रॉ 2 एक्सिस, तो आपका लिखा होगा AXES लिखा होगा, यानी कि भाई x एक्सिस पे ड्रॉ करनी है और y एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। तो ये जो हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, ये अभी x y एक्सिस में पढ़ा है।
तो अगर आपको 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं तो x y z 3 एक्सेस आप बना लेते हैं, जैसे x आपकी ये बन गई, ये आपकी y बन गई और z आपकी इस तरीके से बन जाती है एक और एक्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बन जाती है इसके, ठीक। वो अभी 9th क्लास में नहीं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। इनफैक्ट जब आप थोड़ा सा और हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप चौथी एक्सेस पे बनाते हैं, ठीक, जिसको हम जनरली टाइम एक्सेस बोलते हैं। क्या चलिए इतना डीप में नहीं जा रहे हैं अभी करने के लिए डिस्कशन। तो ये कांसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर कोई भी हमें पेयर ऑफ पॉइंट दे रखा है तो हम उसको इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं इसके ऊपर। अब उसने कहा कि इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, कौन से क्वाड्रेंट्स में ये पॉइंट्स लाई करते हैं। तो अब हमें बिल्कुल क्लियर है, माइंड में सेट कर लिया हमने। लेट्स सपोज दिस इज x डैश o x, दिस इज x एक्सिस, लेट्स सपोज दिस इज y o y डैश, दिस इज y एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव है, इधर x जो है वो पॉजिटिव है और जो आपका y है वो नेगेटिव है। अब देख के बता दीजिए आप, पहला क्या है 4,2, दोनों पॉजिटिव यहाँ पर मिलेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड -3,5 यानी कि -3 और +5, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 2। थर्ड -2 -5, दोनों नेगेटिव है, कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 3। प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो इसका क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बताइए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और लाई कहां करेगा ये भी आप इजीली बता सकते हैं। जैसे 4,2 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 4,2 कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए अब अगर यहां पर बनाएं, लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4, लेट्स सपोज एक 5 भी ले लीजिए, इनको हटा दीजिए फिलहाल के लिए, यहां से आप बनाकर देख लेते हैं। ये सपोज आपका हो गया 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज दिस इज योर -1 -2, लेट्स सपोज -3 -4 -5। देखिए उतना वो यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको, -3 -4 एंड -5। अब उसने क्या बोला, आप सबसे पहला पॉइंट 4,2, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये आपका पॉइंट हो गया 4,2, ठीक है। नेक्स्ट -3,5, -3 यानी कि x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, यानी कि आपका पॉइंट हो गया -3,5, ठीक है, -3,5। नेक्स्ट -2 -5, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5, तो ये मेरा पॉइंट हो गया -2 एंड -5। नेक्स्ट 4, -2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, तो नीचे आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया 4, -2। मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाँ कोई भी ऑर्डर पेयर कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें कार्टेशियन सिस्टम पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कौन सा कहां पॉजिटिव होता है, कौन सा कहां नेगेटिव होता है, बिल्कुल परफेक्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, देखिए ध्यान से पढ़िए, पॉइंट्स A,A5,3 ऑर्डर पेयर है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला कोऑर्डिनेट है इसका मतलब वो x कोऑर्डिनेट है, जो दूसरा है वो y कोऑर्डिनेट है। पहला एब्सिसा है, दूसरा ऑर्डिनेट है, ये क्योंकि जनरल कन्वेंशन है। तो A5,3,B,C,D ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ऑर्डर पेयर दे रखा है, सिंगल पॉइंट नहीं है, ऑर्डर पेयर है। ये 3 वर्टिसेस आपको इसने स्क्वायर की दे दी। प्लॉट दीस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, इनको ग्राफ पेपर पर आपको प्लॉट करना है एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स C, और जो C वर्टेक्स है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि बताइए इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अपना ग्राफ पेपर पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपना ग्राफ पेपर बना लिया। सबसे पहले जो हमारी लाइंस है हम वो ड्रॉ करते हैं, लाइंस ये लिख लीजिए। सपोज हमने लाइन ड्रॉ कर, सपोज आपकी लाइन ये आपकी एक्सिस हो गई y एक्सिस, और लेट सपोज ये आपकी हो गई x एक्सिस, ठीक है। तो वही डैश, दिस इज ओरिजिन, लेट सपोज दिस इज x, दिस इज y डैश, ओरिजिन और y लिख उसको भी सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, वो कन्वेंशन है जनरली कि x एक्सिस को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। अब उसने बोला A5,3, तो A5,3 क्या हो गया, सबसे पहले इसको 0 लिख लीजिए। लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, इस तरीके से इधर लिख लीजिए -1 -2, लेट्स सपोज -3 -4 -5, लेट्स सपोज इधर आपका हो गया 1 2 3 4, और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे
लेट्स सपोज दिस इज -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है a 5,3 5,3 का हो गया a 5,3 x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3, इसका मतलब ये 5 हो गया आपका 3 हो गया, तो ये आपका पॉइंट हो गया 5,3 ये वाला। दिस इज योर a 5,3, ठीक है। सेकंड b -2,3 x की वैल्यू माइनस है यानी कि नेगेटिव एक्सिस पर आना है, y की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि ऊपर की तरफ रहना है, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, तो ये आपका पॉइंट हो गया -2 3। दिस इज योर पॉइंट b -2,3। एक उसने कहा d पॉइंट है 5,-4 यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 का मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका हो गया ये। दिस इज योर पॉइंट d 5,-4। अब उसने क्या बोला, ये तीन वर्टिसेस उसने आपको दे दी और स्क्वायर बोल रहा है। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आपने ये कनेक्ट कर दिया, फिर आपने इससे ये कनेक्ट कर दिया। अब स्क्वायर है, स्क्वायर तो ऑब्वियसली यही बनेगी आपकी साइड, तो ये तो बनेगा स्क्वायर आपका ऐसा। तो ये आपकी वर्टेक्स आपकी सी हो गई। जो आपको बताना है वो तो पूछ रहा है कि ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो और कोऑर्डिनेट्स बताओ वर्टेक्स सी के। तो ये वर्टेक्स आपकी सी हो गई, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी आर -2 एंड -4, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो दोनों नेगेटिव तो आनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 5 units and 3 units respectively। लेंथ 5 है, breadth 3 है। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है। द longer side lies on the x axis and one vertices lies in the third quadrant, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं। चलिए पहले अपना ग्राफ पेपर बना लेते हैं। सबसे पहले वही एक लाइन बना लेते हैं अपनी। लेट्स सपोज हमारी लाइंस हो गई, या इसको एक्सिस बोलते हैं आप, आपकी एक्सिस हो गई। क्या बोला इसने कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 5 और 3 यूनिट्स। तो लेंथ कितनी है आपकी 5 यूनिट्स, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है उसने 3 यूनिट्स। लेंथ 5 यूनिट्स, ब्रेड्थ 3 यूनिट्स। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, बहुत बढ़िया। एक उसने वर्टेक्स ये दे दी, इसका मतलब एक वर्टेक्स तो ये है, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी एक वर्टेक्स यहाँ आएगी। अब वो रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एक कोना तो यहाँ पर है ना। इसलिए उसने कहा कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, द लोंगर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि जो यूनिट 5 बनेगी आपकी, जो लेंथ है वो ऐसे बनेगी, ऐसे 5 यूनिट बनेगी आपकी। अब वो 5 ऐसे भी बन सकती है, वो 5 ऐसे भी बन सकती है, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी आ सकती है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी आ सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग बनानी है आपको लेंथ 5। और वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसने दे दिया कि एक वर्टेक्स आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर एक वर्टेक्स यहाँ है और दूसरी वर्टेक्स इधर है, तो वैसे जो रेक्टेंगल आएगा वो मेरा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब जब एक वर्टेक्स मेरी यहाँ हो गई, तो जो लोंगर साइड है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5, ये तो मेरी लेंथ हो गई, मतलब ये मेरी एक एज हो गई उस रेक्टेंगल की। जो दूसरी बनेगी मेरी ब्रेड्थ, वो कहाँ बनेगी 1 2 3, ऐसी तो बनेगी ना। ये -1 आएगा आपका, दिस इज योर -2, दिस इज योर -3, क्योंकि ब्रेड्थ उसने 3 दी है आपको, ब्रेड्थ इज 3, और ये मेरा बन गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे दिस इज लेट्स सपोज A, लेट्स सपोज दिस इज B, लेट्स सपोज C, दिस इज D, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए, x के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके -1 लिख लीजिए इसको, ये हमने गलती लिख दिया। तो आपका हो गया x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू कितनी आपकी होगी -3, क्योंकि दोनों नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई और वर्टिसेस के वो पूछे तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है -3, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर निकालें तो कितने आएंगे, x की वैल्यू कितनी है -5, y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब देखो एक और बात बता देता हूं आपको, इसमें आपको दिख भी रही होगी। अगर मैं आपसे किसी भी कोऑर्डिनेट की बात करूं, सपोज इस पॉइंट की बात करता हूं, लेट्स सपोज दिस इज 1
इसी में थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं। ये आगे लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट आपका क्या है, दिस इज योर 0,0। ये पॉइंट आपका क्या है, इसमें x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो गया, ये आपका 0,1 हो गया। ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0 ही है ना, क्योंकि ये x एक्सिस है, x y की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना है 0 3, ये कितना है 0 4, ये कितना है x की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, y की वैल्यू -1, ये कितना है 0, -2। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स हमारे इस y एक्सिस पर हैं, हर एक पॉइंट में अगर आप नोटिस करें जो आपकी x की वैल्यू है, यानी कि जो आपका एब्सिसा है उसकी वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है। अब अगर आप x एक्सिस पर देखें तो ये 0 0, ये क्या पॉइंट है आपका, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, इसमें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0। इसकी बात करें, ये क्या है x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, ये क्या है x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 0, -3 0, -4 0, -5 0, ये आपने लिख के रखा है। तो जब आप इस x एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस x एक्सिस पर जो आपका ऑर्डिनेट है या जो आपकी y की वैल्यू है वो हर जगह आपकी 0 है। इसका मतलब एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये एक्सिस सिस्टम है तो x एक्सिस पर जो y होगा वो हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पर जो x होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक, उल्टा चल रहा है, ऑन y एक्सिस x is always 0, on x एक्सिस y is always 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये आपके देखिए कुछ और इसमें क्वेश्चंस आ गए। अब आपसे क्या बोल रहा है, एब्सिसा मतलब x पॉइंट की बात कर रहा है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके पास ये एक्सिस सिस्टम है, दिस इज योर x एक्सिस एंड सपोज दिस इज योर y एक्सिस, तो एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस पर जो x होगा वो क्या होगा 0। ये बताया, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस यानी कि y पॉइंट ऑन x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगा 0। ठीक है, पॉइंट -7,0 लाइज ऑन द डैश डायरेक्शन ऑफ डैश एक्सिस। तो -7,0, अब देखिए -7,0 का मतलब क्या है, एक समझ लीजिए फिर बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये हालांकि मैं बता चुका हूं आपको। तो सबसे पहले देखिए -7,0 का मतलब क्या हो गया, तो x की वैल्यू माइनस में है यानी कि इधर हो गया, और y की वैल्यू प्लस है, तो इसका मतलब -7,0 कहीं ना कहीं यहाँ आपका होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है आपका, जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोल रहे हैं यहाँ पर, उसकी वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली वो आपका x एक्सिस पर ही तो होगा, और x की वैल्यू -7 है तो ओरिजिन से लेफ्ट में होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया लेट्स सपोज -7,0। तो पॉइंट -7,0 लाइज ऑन द x एक्सिस, लाइज ऑन द डैश डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस होगी, और लाइज ऑन द किस डायरेक्शन में आपका होगा, लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो -7,0 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। क्लियर है, ऐसे आपसे बोल रहा है 0,-3। अब 0,-3 क्या हुआ, तो x की वैल्यू 0 है, एब्सिसा इज 0 और y की वैल्यू आपकी कितनी है -3, तो पॉइंट आपका ये तो हो गया 0,-3, क्योंकि y एक्सिस पर आपका x 0 होगा और -3 है तो नेगेटिव की तरफ हो गया। तो पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये भी तो नेगेटिव डायरेक्शन है आपकी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस था, ये भी आपका नेगेटिव है। क्लियर है, आगे रहा द पॉइंट एट व्हिच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए अब यहां पर सीधा उसने दिया टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ax es लिखा है क्योंकि वो प्लूरल है उसका। तो द पॉइंट एट व्हिच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द ओरिजिन, उसको हम आपका क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो 0,0, ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के। ठीक है, आगे चलते हैं। A point whose abscissa and coordinate both are negative, दोनों नेगेटिव हैं, कहां पर होता है, जहां पर x और y दोनों नेगेटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट। तो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस
दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या होता है आपका दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर आपका क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। वो तो सीधा आप x और y के पॉइंट्स देख लीजिए, नंबर लाइन पता है तो कुछ भी बना सकते हैं। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, देन इट इज ऑलवेज लाइज ऑन द x एक्सिस। ठीक, द पॉइंट्स -3, -2, -3, 2 कहां हो गया, इधर हो गया ना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x माइनस है y पॉजिटिव है। एंड 2 -3 कहां हो गया, 2 -3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट व्हिच लाई ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पर लाई कर रहा है कोई पॉइंट, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, lies on the axis at a distance of 5 units in the negative direction, यानी कि ये पॉइंट हो गया -5। ये नेगेटिव डायरेक्शन में कह रहा ना, ये आपका 0 है, -1, -2, -3, -4 ऐसे तो है। तो the point which lie on the y axis at a distance of 5 units in the negative direction of y axis as the coordinates, क्या coordinates हो गए, इसके coordinates क्या हो गए, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है -5, क्योंकि कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है, y एक्सिस पर x हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 0, -5। if p q r s and o are plotted on the graph paper then the points on the x axis are, अब देखिए इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, एक बार इसको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए आइए बना लेते हैं फटाफट से इसकी एक्सिस। ये देखिए ये बना लेते हैं, थोड़ा सा स्केलिंग कम कर लेंगे क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा हैं, 8 भी है ना, तो स्केलिंग थोड़ी कम कर लेंगे। अब कह रहा है 5,1, तो 5,1 कहां हो गया, लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, और ये आपका 5,1, लेट्स सपोज दिस इज योर 5,1, सॉरी दिस इज योर 5,1, दिस इज योर 5,1, दिस इज p, उसने बोला p 5,1, आप खुद से बनाता रहिए पैरेलली। 5,1 यहाँ पर मैंने स्केलिंग थोड़ी कम कर दी है, 1 2 3 4 5, 5,1, 8,0, 8,0 कितना हो गया, ये 6 7 8, दिस इज योर 8,0, क्योंकि x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, तो ऐसा कहां होगा, ऐसा सिर्फ x एक्सिस पर ही होगा कि y की वैल्यू 0 हो गई। 0,4 यानी 0,4 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, यानी 1 2 3 4, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, r, दिस इज r 0,4। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट आपका ये बन गया, एंड o r प्लॉटेड एंड o तो आपका ये हो ही गया आपका, दिस इज योर o 0,0, तो p q r, एक s भी है, p q, ये q है, दिस इज योर q, r भी है, एक s भी है 0,5, s का है 0,5, तो 0,5 x की वैल्यू 0, और हाँ एक ऐसा आपका 0,5, s को 0,5 भी आपका ये आपका पॉइंट हो गया, दिस इज योर s 0,5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपकी 5 हो गई, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस आपकी है, तो x आपका हमेशा 0 होगा। अब ये बोल रहा है ये आपने प्लॉट कर लिए पॉइंट्स अपने, अब कह रहा है देन द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस पर कौन-कौन से लाई करेंगे, x एक्सिस पर आपका लाई करेगा एक तो q पॉइंट और एक आपका लाई करेगा o पॉइंट, सो हम क्या कहेंगे कि o एंड q लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी आपको बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द x एंड y एक्सिस बोथ आर, तो यानी कि क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द x एंड y एक्सिस बोथ, मतलब x एक्सिस पर भी लाई करे और y एक्सिस पर भी लाई करे, तो ऐसा सिर्फ एक पॉइंट आपका होता है ओरिजिन, क्योंकि वहीं पर ये दोनों एक्सिस हमारी क्रॉस करती हैं, तो ये आपका पॉइंट हो गया o, जिसको हम बोलते हैं 0,0। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओरिजिन, जिसको आप क्या बोलते हैं 0,0। ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको खाली लिखना है तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको सिर्फ लिखना है 0,0, कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको खाली लिखना है 0,0। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -4, यानी कि y की वैल्यू कितनी है -4, व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी है 0 है ना, इसका मतलब वो बात कर रहा है 0,-4 की, तो 0,-4 आपका कहां होगा, यहां पर होगा, दिस इज योर
0,-4, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू आपकी हमेशा 0 होगी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose coordinates and which lies on y axis are कितना होगा 0,-4. Then the coordinates of the point whose abscissa is 5, abscissa 5 है, यानी कि x की वैल्यू 5 है, and which lies on the x axis, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 0. ठीक, तो कितना हो गया 5,0. तो 5,0 अगर आपको देखना भी है तो किधर आएगा आपका, ये आपको कुछ होगा 5,0. ठीक है, मैं आपको देखिए बार बार बना के भी दिखा रहा हूँ सो दैट कि एकदम क्लियर आइडिया रहे. इमेज ऑफ द पॉइंट -3, -2 इन x एक्सिस लाइज इन. आप देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. अब आपसे अगर कोई कहे कि ये आपका एक एक्सेस सिस्टम है, यहां पर आप खड़े हैं, सपोज आप यहां पर खड़े हैं, मतलब ये आपका एक्सेस सिस्टम है, आपको सपोज यहां खड़ा कर दिया. अब अगर आपके ऊपर लाइट डाली पीछे से, किसी ने, तो आपकी जो परछाई है वो कहीं ना कहीं इधर पड़ेगी, कहीं ना कहीं इधर की तरफ आपकी परछाई पड़ेगी. तो आपसे वो कह रहा है कि इमेज कहां पड़ेगी. तो इस तरह का एक पॉइंट आपको उसने दिया. उसने कहा था इमेज ऑफ द पॉइंट -3, -2. लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट है -3, -2, दोनों नेगेटिव है, इसलिए मैंने थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया. उसने कहा इसकी इमेज कहां होगी. अब आप ये कह सकते हैं जी इसकी इमेज तो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इधर की तरफ से रोशनी डालेंगे तो इमेज यहां बनेगी, इधर की तरफ से रोशनी डालेंगे तो इमेज यहां बनेगी. तो इसलिए उसने स्पेसिफाई भी किया है कि इमेज ऑफ द पॉइंट इन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की तरफ बता रहा है कि इमेज कहां बनेगी. तो ऑब्वियसली x एक्सिस की तरफ, तो x एक्सिस इधर है आपकी, तो जब आप इस पर लाइट डालेंगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज आपकी बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, यहीं पर तो बनेगी इसकी इमेज. ठीक है, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अगर वो कहता है कि y एक्सिस में कहां बनेगी, तो y एक्सिस में आप कहेंगे कि जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में. If a greater than 0 and b less than 0, a is greater than 0, b is less than 0, then the image of a comma b, a comma b की इमेज बता रहा है इन y एक्सिस. अब देखिए a comma b, a प्लस है b नेगेटिव है, a प्लस है b नेगेटिव है, कौन सा होता है a प्लस इधर आएगा, b नेगेटिव इधर आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट. यानी कि ये कोई पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर a comma b तो दे रखा है, यानी कि आपको कोई पॉइंट दे रखा है a comma b, a की वैल्यू प्लस है, b की वैल्यू नेगेटिव है, a की वैल्यू प्लस है मतलब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका है. कहां देख रहा है, इसकी इमेज की बात कर रहा है y एक्सिस में. y एक्सिस ये है इसकी. अब इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज तो इधर ही बनेगी ना आपकी. इसका मतलब ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज आपकी बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक हो गया, तो इसकी इमेज आपकी लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट. इमेज का कंसेप्ट में ये देख लीजिए कि कौन सी एक्सिस के अगेंस्ट पूछ रहा है आपसे. The point 0, 0, 5, 0, 0,5 are joined in order to form a. कैसा ट्रायंगल बनेगा देख लेते हैं फटाफट से. 0, 0 तो ये हो गया, 0 को 5,0, 5,0 आपका ये हो गया, और 0,5, 0,5 कहां हो गया, ये आपका 0,5 हो गया. ठीक हो गया, y एक्सिस पर x 0, x एक्सिस पर y 0. इनको मिला दो, इसी ऑर्डर में मिला दो. तो 0 से इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, इसको मिला दिया. कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री एट ओरिजिन. ठीक है, पॉइंट 0, 0, 7, 0, 7, 4 एंड दिस टू फॉर्म में. चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट से, इसको भी फटाफट से बना लेते हैं. क्या बोल रहा है, 0, 0, then 7, 0. Let's suppose this is 7, 0. अब देखिए मैं कार्टेशियन प्लेन प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि यहाँ 7, 0 इधर ही होगा. और 7,4, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4, ये कहीं पॉइंट इधर होगा 7,4, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 4 है, ये आपका पॉइंट हो गया. एंड c 0,4, c 0,4 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यानी कि आपका c पॉइंट हो गया. तो ये आपका पॉइंट हो गया o 0,0, ये आपका पॉइंट हो गया a, ये आपका पॉइंट हो गया b, और ये आपका पॉइंट हो गया c 0,4. इनको जरा मिलाइए, आपने इसको से मिलाया, से मिलाया, से मिलाया, क्या बन गया, रेक्टेंगल, फॉर्मा रेक्टेंगल. ठीक है, ये आपका बन गया था फॉर्मा राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है. चलिए एक लास्ट और है इसमें पार्ट, वो भी देख लेते हैं. द पॉइंट 1, 2, 3 पॉइंट है.
बनाइए फटाफट से इसको 0,0 और 0,0 a 6,0 a 6,0 let's suppose this is 6,0 this is let's suppose point a b 0,4 b 0,4 यानी कि 0,4 this is your b 0,4 ये तो हो गया आपका ठीक है x की वैल्यू आपका जो x की वैल्यू 0 है y एक्सिस पर फॉर्मा कैसा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मा राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एरिया इसका एरिया ही बताना है तो इसका एरिया कैसे क्या होता है आपका हाफ बेस इनटू हाइट होता है आपका फॉर्मूला तो हाफ इनटू बेस कितना है ये डिस्टेंस कितना हो गया 6 और हाइट कितनी होगी इसकी ये हाइट कितनी है डिस्टेंस 4 है ना तो कितना हो गया 2 3 का 6 3 4 जा 12 स्क्वायर यूनिट्स 12 स्क्वायर यूनिट्स ये इसका एरिया हो गया 12 स्क्वायर यूनिट्स ठीक हो गया चलिए अब इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं हम फटाफट से अपनी एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इसमें ये आपका एक्सरसाइज नहीं है भी एग्जांपल है तो देखिए इसको फटाफट से करते हैं उसने ये आपको फिगर दिया इसमें एक आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ है कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कह रहा है एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली यानी कि x कितना है और y कितना है तो पॉइंट बी आपका कहां है दिस इज योर पॉइंट बी अब इस पॉइंट बी की अगर आप बात करें तो x कोऑर्डिनेट कितना है 4 y कोऑर्डिनेट कितना है 3 तो x is 4 y is 3 x is 4 and y is 3 तो क्या लिखेंगे आप इसको x is 4 and y is 3 तो ये आपका हो गया 4,3 ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और 3 और कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके 4,3 आगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m m कहां पर है आपका दिस इज योर m x कितना है आपका -3 और y आपका कितना है इसमें 4 तो ये आपका हो गया -3 and 4 और -3 and 4 और x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L L कहां है आपका ये L है x कितना है आपका -5 और y आपका कितना है -4 तो -5, -4 एब्सिसा इज -5 और नेट इज -4 x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S S पॉइंट क्या है x कितना है आपका 3 और y आपका कितना है -4 ठीक है तो बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चंस हैं ये आगे चलते हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर अब देखिए सबसे पहले आपको बताना है लेट्स सपोज a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तो a कितना है x और y कितना है 0 तो a के आपके हो गए 4,0 e के कितने हो गए आपके e आप कितना पॉइंट आपको दिया है 2/3 x की वैल्यू 2/3 है और y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x एक्सिस है d कितना हो गया आपका d y एक्सिस पर है तो कितना हो गया x की वैल्यू कितनी है y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -4 क्यों क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में c कितना हो गया x की वैल्यू -5 हो गई क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में और क्योंकि x एक्सिस है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0 ठीक है एक आपका b और इसमें दे रखा है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई 3 तो ये सब हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके ठीक है तो a b c d e चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है अब ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 के क्वेश्चंस हैं राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हैं वाई एक्सिस तो एक को आप बोलेंगे कि एक हमारा होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं आपकी वाई एक्सिस What is the name of each part of the plane formed by these two lines? तो हर एक पार्ट को आप क्या बोलते हैं इस पार्ट को क्या बोलते हैं This is quadrant. These are quadrants. This is quadrant 1. This is quadrant 2. This is quadrant number 3. This is quadrant number 4. Write the name of the point where these two lines intersect. कहाँ पर intersect करती हैं ये भी आपको बता दिया था मैंने अभी origin पर intersect करती हैं This is your origin. Coordinates क्या होता है origin के 0,0 ठीक है ये देखिए C figure and write the following coordinates of B ठीक है इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखिए सबसे पहले क्या है कोऑर्डिनेट्स B के लिखिए B आपका ये है तो यहाँ पर क्या है ये -1 -2 -3 -4 -5 ये आपका B है तो B की वैल्यू कितनी होगी -5 और x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू होगी -5 और y की वैल्यू आपकी कितनी होगी +2 क्योंकि ऊपर है तो -5,2 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट इसमें फाइंड आउट करिए ये आपका C पॉइंट है ये C पॉइंट आपका कहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका है तो इसमें अगर वही देखें आप तो y की वैल्यू तो नेगेटिव है x की वैल्यू पॉजिटिव है x की वैल्यू क्या है आपकी 5 और y की वैल्यू आपकी कितनी है -5 तो कितना हो गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी हो गई -5 यानी कि 5,
-5. Then the point identified by the coordinates -3, 5. अब -3, 5, -3, -5. -3, -5 का मतलब सीधी सीधी सी बात तो एक ये है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में -3, -5 लिखिए, x की वैल्यू -3 देखिए, तो ये x की वैल्यू -3 आपकी ये है और y की वैल्यू -5 ये है, तो इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये e। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, यानी कि x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है, तो कौन सा हो गया आपका, x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो 2, -4 का मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू -4 आपकी ये है, तो आपका पॉइंट हो गया G। ठीक है, देन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, तो जो आपका D पॉइंट है इसमें, दिस इज योर D पॉइंट, इसमें एब्सिसा कितना हो गया, एब्सिसा इज 6। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, H आपका पॉइंट कहां है, दिस इज योर पॉइंट H, इसमें क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y पूछ रहा है, तो x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू कितनी है, -3 है ना, आपकी -3 है ना वैल्यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए, इसमें पहले L फाइंड करिए, ये आपका L है इधर, इस L की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, तो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। ठीक है, तो 0,5। और लास्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, M कहां है आपका इसमें, दिस इज योर M, x की वैल्यू कितनी है आपकी -3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 0, देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस पर आपका y हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही हमारा खत्म हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि बड़ा छोटा चैप्टर ये हमारा था। तो ये आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार इसको पूरे को, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है, कोई डाउट आपका है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।